जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्वबाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण रखा है और महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि भाई पितृपक्ष चल रहे हैं और ये वीडियो हम डाल नहीं पाए क्योंकि संस्थान पे चोरी हो गई थी, इसलिए हम स्टार्टिंग में ये वीडियो नहीं डाल पाए। तो आज हम आप सभी को इस वीडियो के विषय में जानकारी दे रहे हैं। पितृपक्ष आप सभी के लिए, जो भक्त व्हाट्सएप से जुड़े हैं उनके पास तो जानकारी भेज दी गई है, जो भक्त व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हैं तो जो वीडियो देखते हैं तो उनको भी हम बता दें। पितृ बाधा के कारण आप लगभग व्यक्ति सभी परेशान हैं और पितृ पूजन मेरे यहाँ पूरे पितृपक्ष में चलता है। एक पूजन ऑनलाइन नहीं होती, इसको समझ लेना। मेरे पास आना पड़ेगा, पितृ पूजन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन सभी के लिए आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन मेरे यहाँ 2100 रुपये का रहता है, ये सभी को पता है। तो विशेष क्या है, पितृ पूजन क्यों करवाना चाहिए, क्योंकि भाई अब हम आपको समझा देते हैं पितृ की समस्या क्या होती है। इसके हम 2-4 आपको विषय बता देते हैं। धन का घर में नहीं रुकना पहला विषय रहता है। दूसरा विषय जो है वह विषय होता है घर में आपकी छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाना, लड़ाई झगड़े हो जाना। तीसरा विषय समाज में और परिवार में या पड़ोस में इज्जत का कम होते जाना। ये 3 विषय हो गए। चौथा विषय, जिस व्यक्ति पर आप सर्वाधिक भरोसा करते हो या उससे कुछ पैसे का लेन देन समझो या किसी प्रकार का लेन देन समझो, फाइनल होता है लेकिन अंतिम समय पर वो खत्म हो जाना, काम नहीं होना, काम बिगड़ जाना, इज्जत खराब होना, ये अनेकों प्रकार के पितृबाधा के संकेत होते हैं। अच्छा, इस समय पितृबाधा का निवारण तो है ही, और इस समय शक्ति धारण जो भी करता है, देखिए भूलोक पर, धरती लोक पर जितनी शक्तियां हैं सब पितृ शक्तियां हैं। भूलोक पर जिनने जन्म लिया है उनकी मृत्यु होना निश्चित रहता है, और जिनकी मृत्यु नहीं हुई है वो पितृ में आ ही नहीं सकते। तो जिनकी मृत्यु हुई है, मृत्यु पर बात कर रहा हूं, जो पितृ होते हैं उनकी मृत्यु होती है। तो जिनकी मृत्यु हुई है वो सब पितृ है। जिनने समाधि ली है वो सिद्ध है। ईश्वर शब्द अलग है भाई। जैसे कईयों भक्तों का कहना आ जाएगा, फिर तो कन्हैया जी ने, राम जी ने, नरसिंह जी ने, अनेकों अवतार, वामन जी ने जो अवतार, ये अवतरण है। मैं अवतार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जन्म की बात कर रहा हूं। नर मात्र, मैं वहां तक बात कर रहा हूं, मैं देवों की बात नहीं कर रहा हूं। ईश्वर एक है, अनेक स्वरूप है। तो किसी भी शक्ति को आप धारण करते हो, अघोर, ओगड़, महाओगड़, किसी भी प्रकार की शक्ति को आप धारण करते हो, ये पितृ पक्ष में सर्वाधिक फल देने वाली शक्तियां होती हैं और ये सबसे जल्दी आपको प्राप्त होती है। मेरे यहाँ साधना का नियम 21 दिन से छोटी कोई साधना नहीं होती। मेरे यहाँ घर रह करके करना होता है और ट्रांसफर मेरे यहाँ वही नियम है, 3 दिन से 90 दिन का। दूसरा विषय इसमें जो आ जाता है, मेरे नियम का जो पालन ना कर सके वो ट्रांसफर लेने मेरे पास ना आए। बाद में आप लोग मुझे ही दोष दोगे, अरे गुरुजी मुझे शक्ति काम नहीं कर रहे। मेरे 3 नियम है और तीनों आपके ही हित में होंगे, तीनों आप ही के हित में होंगे। उनका पालन आपको करना है जो आपके हित में हो, और मैं पूरी गारंटी के साथ देता हूं। जिसको चाहिए पूरी गारंटी के साथ ले, पूरी गारंटी देता हूं। 3 दिन से 90 दिन का मेरा प्रकरण है। 3 हवन होंगे। 90 दिन के भीतर जो शब्दावली होगी लिखा पढ़ी कर ले, उसी शब्दावली पर मैं काम करके दूंगा। नहीं दे पाया, अगर मैं नहीं दे पाया तो आपका संपूर्ण पैसा वापस करूंगा। लेकिन मेरे नियम और जो कुछ भक्त, हाँ इसमें वीडियो में मैं बोल देता हूं, जो भक्त रह गए और जो कहते हैं कि हमने नियम का पालन कर लिया और हमने ऐसा कर लिया गुरुजी, ऐसा नहीं हुआ, तो भाई मुझे परीक्षण दे दे। मेरे पास 90 दिन जुड़ करके चलना होता है। मुझे 3 दिन का ही परीक्षण दे दो बस, 90 दिन नहीं। जिसके 90 दिन पूर्ण हो गए और वो 90 दिन के बाद ना तो 90 दिन में संपर्क में रहे। जो भक्त जिनकी हमसे शिकायत है वो कैसे हैं, जो ट्रांसफर के बाद में संपर्क में ही नहीं रहे। तो ऐसे भक्तों को भी हम कह रहे हैं कि आपको भी हम सुधार के देंगे, कंप्लीट करके देंगे। और फिर भी अगर नहीं होते हैं, अगर मेरी गलती होगी तो मैं उसका निराकरण करके दूंगा। तो सभी भक्तों को बता देता हूं, पितृ पक्ष में पितृ पूजन मेरे यहाँ बराबर से चलती है।
इसके साथ में मेरे यहाँ पूर्ण रूप से सभी भक्तों को बनाने का कार्य चलता है और सभी भक्तों को आगे बढ़ाने का काम चलेगा। तो पूर्ण रूप से जिन भक्तों को करना है इसी पितृपक्ष में अपनी कार्य क्रिया पूर्ण करें और अपने आप को सफल बनाएं। मैं संपूर्ण प्रकार की क्रिया दूंगा। इसमें मेरा विधि विधान वही है, 90 दिन में पूर्ण रूप से संपन्न कर दूंगा। अपने कार्य करने में श्रेष्ठ होंगे। जिन कार्यों की मैं बोलता हूं, मैं दावा किसी का नहीं ठोकता, लेकिन बोलता सभी चीजों के लिए हूं। जो भक्त जो मांगता है, दावा उस चीज का ठोका जाता है जो गद्दी पे है, झाड़ा का, फूकी का, इलाज का, इन चीजों का दावा। ये कार्य मेरे यहाँ है ही नहीं। मेरे यहाँ शक्ति का विषय है और मैं शक्ति देता हूं तो ठोक कर देता हूं। 100% काम करेगी तो करेगी, ये स्पष्ट है। जिन विषय का बोल दिया है उसका भोग रहता है, जो आप अगर संपूर्ण रूप से भोग दोगे, मेरे नियम से चलोगे, संपूर्ण शक्ति कार्य करके देगी। इसकी गारंटी मेरी है, चाहे कोई भी भक्त हो, लेकिन नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। पितृपक्ष में पूर्ण रूप से मन बना करके क्रियाशील होकर के कार्य करें। जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार।